देखिए, जवाब दीजिए मुझे, क्या बात है, क्यों काम बंद किया? अरे क्या हुआ भाइयों, जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम को? कोई नहीं मैडम जी, मैं बताता हूं। वो क्या है कि आप जनानी हो ना, तो शायद इसलिए बेचारे शर्मा रहे हैं। आज आपने इन कारीगरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। ये तो बड़ा बुरा किया मैडम आपने, सांप के बिल में हाथ डाल दिया ये तो आपने मैडम जी। क्या मतलब? मतलब मैडम ये कि अब ये सारे वर्कर्स आपको इस कारखाने से निकलवाने की मांग कर रहे हैं। जब तक आप यहाँ सुपरविजन करेंगी ये काम नहीं करेंगे, मशीनें बंद रहेंगी, मतलब कारखाना ठप। ये किस तरह की मांग है? ये तो वर्कर्स की मांग है मैडम जी, उनकी यूनियन की मांग है। वर्कर्स हड़ताल पे हैं। क्यों भाई लोग? सही कहा आपने, सही कहा। सतनाम जी, आप सेठ जी को बोल दीजिए, जब तक ये मैडम इस कारखाने में रहेगी यहाँ का कोई वर्कर काम नहीं करेगा। हाँ। सेठ जी को हमारी बात माननी पड़ेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मैडम नहीं चाहिए। हत्या मैडम, हाय हाय, हत्या मैडम, हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हत्या मैडम, हाय हाय, हत्या मैडम, हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मैडम नहीं चाहिए। हत्या मैडम, हाय हाय, हत्या मैडम, हाय हाय, हत्या मैडम, हाय हाय, हत्या मैडम। हाय हाय। मुना, काम खत्म होने के बाद फैक्ट्री की लाइट्स बंद करके जाना। इस बार कैडेट्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है भाई बहुत बढ़िया रहा वो। हाँ सर साहब, कमिश्नर साहब भी आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे, सुना नहीं आपने? हाँ जी भाई, देखो पंजाब पुलिस में चाय पानी पूछ ले, बैठा दो। हाँ जी हाँ जी। बबीता बहन जी, आप यहाँ पे कुछ काम था यहाँ? जी वो लीजिए पानी पीजिए, थक गए होंगे जी। मनिंदर, 2 कप चाय ले आओ। थैंक यू लाला भाई साहब। जी वो मुझे आपसे और आपके सर साहब से कुछ बात करनी थी। आइए आइए बहन जी, बैठिए, यहाँ आइए। कोई खास बात थी बहन जी? आप कह रही थी ना कि बात करनी है सर साहब से, कर लीजिए। अब दोनों के पास एक प्रॉब्लम लेकर आई हूँ मैं अपनी। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। रिक्वेस्ट कैसी बहन जी, हुक्म कीजिए आप, कहिए। वो यूनिफॉर्म की डिलीवरी देनी थी ना, उसके लिए 1 हफ्ते की मोहलत और चाहिए, सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत। मोहलत लेने आई हैं आप? किसके कहने पे? त्रिलोक के? नहीं नहीं क्या सच है? यो त्रिलोक ने भेजा है आपको? मैंने पहले कही थी कि नौकरी के बदले अपना फेवर लेगा वो, सो उसने ले लिया, दिखा दी उसने अपनी औकात, उसने कर दी अच्छी हरकत। आई थी मदर डॉटर यही थाने के अंदर, कह रही थी नहीं हम तो अपनी मेहनत अपने टैलेंट से जॉब करेंगे, लो कर लो। भेज दिया त्रिलोक ने सिफारिश लगा के, बजा रही अपने शेठ साहब की ड्यूटी है। उसकी खुद की तो हिम्मत ना है मेरे सामने आने की, क्योंकि वो जानता है ना भाई कि हनुमान सिंह किसी और की बातों में आएगा नहीं। अब लेडीज की आड़ के अंदर है कि उसने ये काम करवा लिया। फिर कोई किसी की आड़ में चिपके कुछ नहीं मांग रहा है। त्रिलोक ने नहीं भेजा है मुझे यहाँ पे, कह तो रही हूँ मैं आपसे। वो तो मैं खुद आप
मोहलत मांगने आई हूँ, क्योंकि अगर आपको डिलीवरी टाइम पे नहीं दी, उसके पैसे काटोगे और उसकी वजह से वो मेरी तनख्वाह काट देगा, मेरी जॉब भी चल सकती है। मैंने बहुत कोशिश की, सब प्लानिंग की अच्छे से, पैकेजिंग, डिलीवरी, सब कुछ हो रहा था, लग रहा था कि सारा काम हो जाएगा टाइम पे, लेकिन कितना कुछ नहीं किया मैंने। मिन्नतें की, विनती की, उनको समझाया, जरूरत पड़ने पे उनको धमकाया भी, पर उनको मेरी बात सुनी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक औरत हूं। और फिर हर बात पे वही तारे, बार बार वही चुभने वाली बातें कहते रहते हैं कि औरत हो, यहाँ क्या कर रही हो, क्या जरूरत है नौकरी करने की, घर बैठो, रोटी सेको, क्यों मर्दों की जगह ले लेती हो तुम औरतें, क्यों आ गई हमारा जॉब छीनने। मुझे प्रॉब्लम काम करने से नहीं है। अगर बात कैलिबर की और काबिलियत की होती ना, तो मैं अपने आपको प्रूफ करके बता देती, पर प्रॉब्लम उन लोगों को ये है कि मैं एक औरत हूं और वो किसी औरत से ऑर्डर नहीं लेना चाहते। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक औरत होने के कारण मुझे जॉब करने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। हाँ, है डिफिकल्ट, मुश्किल होता है। हो आप औरत, ईब के करना है, नहीं करना जॉब आपको, मत कीजिए जॉब, बैठ जाइए घर पे, डर के भाग जाइए। सर साहब जॉब थोड़ी छोड़ के भाग जाएंगी बबीता बहन जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो सच ही तो कह रही हैं जो कह रही हैं। आदमी लोग होते ही ऐसे हैं, कोई औरत बॉस बन के आए ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता बर्दाश्त, होते हैं सब आदमी ऐसे। बोल क्या कर लेगा तू? मार देगा उनको तू, सूली पे चढ़ा देगा, FIR लिख देगा उनके लिए, तू क्या कर देगा? भाई लाला ऐसी है दुनिया, कुछ ना कर सकता तू। आपने एक काम करो जी, हाथ जोड़ूं आपके, आप अपने घर पे बैठो, आपसे जॉब वॉब ना होगा, कुछ मत करो, आप शांति से बैठ जाओ। हमने आपको बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। क्या सोचती हैं आप? सिर्फ आपकी लाइफ में ऐसा फेज आता है और किसी लेडीज ने ये सब दिन नहीं देखे, ये सब प्रॉब्लम नहीं झेली जैसे आप देख रही हो? आप औरत हो तो आपको लगता है कि मर्दों को और कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती? उनके लिए सब कुछ जी हलवा है, सब कुछ उनके लिए तो ऑर्डर रेडीमेड रहते हैं, सब कुछ तुरंत आ जाते हैं सब, उनकी सब लोग बात मान लेते हैं। आप ये कहो कि ऐसी लेडीज हो इस धरती पे कि भाई हनुमान जी ने, बजरंग बली ने सारी प्रॉब्लम सब कुछ उसको फेस करना है, बुरे से बुरा आपकी किस्मत में लिख डाला। देखो जी, आखिरी बार कह रहा हूं आपको मैं, औरत हो या फिर मर्द हो, दोनों के लिए नौकरी करना, जॉब करना इजी नहीं है, उतना ही मुश्किल है। कहीं पे भी कुछ करने के लिए आपका नेतृत्व उतना अच्छा होना चाहिए, आप में वो लीडरशिप वाली बात होनी चाहिए कि कहीं पे भी जाके आप अपनी बात मनवा लो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको पूरा टीम अप करके लोगों को समझा बुझा के 10 लोगों को अपना साथ लेके चलना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप सुपरवाइजर लग गए तो कारखाने में कारीगर आपकी यूं ही रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपको ऑर्डर फॉलो करेंगे? ऐसा ना है, रिस्पेक्ट कमांड करनी पड़ती है, डिमांड नहीं की जाती। और फिर जो आपने कमांड कर लिया ना, सब लोग आपकी सुनेंगे भी और ऑर्डर भी फॉलो करेंगे। लाले भाई, मनिंदर भाई, चाय लिया बोल बोल के मेरा तो मुंह थक गया भाई। चाय लो आप। मैं हर बार आपके सामने बहुत ज्यादा बोल जाता हूं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप बहुत ब्रेव लेडीज हो, इसलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी ये ना लेडीज विक्टिम वाला कार्ड मत फेंकना। आप लेडीज हो, लेडीज, विक्टिम नहीं हो कोई, वॉरियर हो आप, योद्धा। और ये समझ लो कि उस योद्धा के सामने पूरा बहुत बड़ा मैदान फैला पड़ा है। अब उस मैदान में कूद के लड़ना है, डट के, या फिर डर के पीछे भागना है। इट्स योर डिसीजन, योर चॉइस। देख मिनी, तू ना थोड़ी सोशियोलॉजी पढ़ ले, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, और ज्यादा करके ना यही वाला क्वेश्चन आता है, ये मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम वाला। मिनी क्या लगा रखी है, तो सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? कहाँ खोई हुई है? प्रीत, तेरा शू साइज क्या है? क्या? जूते का नंबर यार। जूते का नंबर 5। थैंक यू, चल ठीक है, कोई बात नहीं। बेब्स का नंबर तो 6 है, इसके पैर तो बेब से भी छोटे हैं, इसके भी शूज नहीं आएंगे बेब्स को। मिनी, मैं यहाँ तुझे इतनी मुश्किल से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि शू साइज में लगी हुई है। देख, तू ना जरा कॉन्सेंट्रेट कर। और हाँ हाँ हाँ, 2 जूतियां लगानी है मैंने तुझे, दिमाग ठीक हो जाना है तेरा। अब यहाँ ये देख, क्या हो गया है मिनी तुझे? मैंने ना तुझे इससे पहले कभी भी पढ़ाई को लेके इतना नॉन सीरियस नहीं देखा। कल एग्जाम है तेरा और तू है कि कॉन्सेंट्रेट। ये वाला क्वेश्चन, ये समरी। मुझे तुझसे कुछ पूछना है बेब्स। हाँ मिनी, चल ना मिनी। ओफो यार, मैंने बोला ना मुझे कहीं नहीं जाना प्रीत। मिनी देख, तू ना वैसे भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रही है, पढ़ाई वढ़ाई तो तुझसे हो ही नहीं है। ट्रस्ट मी, तुझे ना ब्रेक चाहिए, वो भी प्रीत स्पेशल। चल ना। यार कर, तूने कोर्स बुक्स दे दी है ना, हेल्प कर दी मेरी। चल अभी तू जा, मैं पढ़ाई वढ़ाई कर लूंगी, डिस्ट्रैक्टेड वगैरह नहीं हूँ मैं, ठीक है? मैं जानती हूँ तेरे दिमाग की बत्ती कैसे चलेगी। वो देख गोलगप्पे, याद है कैसे हमारे एग्जाम्स होते थे और हम कितना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे। वो सतरंगी पानी, प्लीज 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 चल ना मिनी। तू ठीक है? 4 जूतियां मारूंगी मैं तुझे, इतने नखरे दिखा रही है। चल ना। अच्छा चल, मेरी तरफ से ट्रीट, ठीक है? अब तो चल प्लीज मिनी। एक शर्त है मेरी, तू तीखा कम नहीं कराएगी या? ये मीठी मीठी चटनी मुझे नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, सही कहती है मेरी मम्मी जी, तीखा तीखा खाएगी तो तीखी तीखी हो जाएगी, जैसी तू हो रखी है। अच्छा ठीक है, चल जैसा आपका हुक्म, ठीक है? अब तो चल चल भैया जी 2 प्लेट गोलगप्पे देना। और हाँ, मीठा बिल्कुल नहीं, एकदम तीखा तीखा। हाँ आपको भी दिखा? हाँ, इसे भी दिखा, एकदम एकदम भाई वाला। हाँ, नॉर्मल वाला नहीं, इसमें और मिर्ची डाल देना थोड़ी सी। भैया जी थोड़ा सा मीठा रखना प्लीज। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसा तीखा करना है ऐसे। और तीखा बनाओ। चल बहुत तीखा मिनी, मेरे कान से धुआं निकल रहा है। कम ऑन। क्या भैया इतना फीका? और तीखा बनाओ। मिनी हाँ, क्या है? पागल हो गई है? बहुत तीखा है। बहन जी, क्या आप हमारी गेस्ट हैं? नहीं तो आपने हमारा वॉशरूम कैसे यूज कर लिया? मैनेजर साहब, वो हमारे साथ है। जब तक ये मैडम इस कारखाने में रहेगी, यहाँ का कोई वर्कर काम नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने आपको बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। कभी ये ना लेडीज विक्टिम वाला कार्ड मत फेंकना। बेब भी आ गई। अरे रुक,
खिला रहा है, तू भी आना चल। क्यों? अरे प्रीत खिला रही है, पहली बार तो कंजूस कुछ खिला रही। चल ना बेब्स, बहुत अच्छे हैं। एक तो तेरे नखरे बड़े बढ़ गए यार, चल ना आराम से। भैया भैया एक और प्लेट, एक और बना दो मेरी बेब्स के लिए। और इनका ना बहुत ही ख्याल रखना। हाँ क्या बात है बहन जी, मूड खराब है? कोई बात नहीं, ये दुनिया मेरी सतरंगी पानी पूरी की तरह है, कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ तीखी। रेडी 1 2 3 cheers। क्या हुआ भाई साहब, मिर्ची लग गई क्या? अरे नहीं चाहिए पानी लो ना। अरे नहीं चाहिए पानी वानी यार। कौन लेके आया समोसे इतने मिर्ची वाले? लवली एक काम कर, उसे ना अशोक को मीठी चटनी दे दे और चीनी ले आ, चीनी फाँक ले अशोक। नहीं चाहिए यार, कोई कुछ नहीं चाहिए मेरे को। केला ही खा ले। चटपटा खाने का इतना ही शौक है ना तो मंगवा लेना था अपने लिए। पता नहीं है मैं नहीं खाता मिर्चियाँ। खाओ आप लोग ही, नहीं खाने मेरे को। थैंक यू। लवली तुझे पता है ना अच्छे से कि अशोक को इतनी मिर्ची नहीं खाने को होती, फिर भी तू रुकती नहीं है। कभी दूसरों का भी ख्याल कर लिया कर। इतनी भी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई बीजी, जो भाई साहब ऐसे चिल्ला रहे हैं। समोसा ही तो है, पहले भी समोसा गली के मोड़ वाली दुकान से आता था। पहले तो भाई साहब को समोसा बहुत ही पसंद था, लेकिन आज क्या हो गया? आज क्यों चिल्ला रहे हैं फालतू में? आई नो अब अशोक ने ओवर रिएक्ट किया, बट एक्चुअली लवली उसका मूड खराब है आज। हाय हाय, आज क्यों भाई साहब का मूड खराब है? बीजी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल तो भाई साहब के मूड से ही जीना पड़ता है। वो तो अच्छा है कि सुखी जी यहाँ पे नहीं है। और बीजी मैं ना आपको एक बात बता देती हूँ, आज तो मैं अपने ऊपर टॉलरेट कर लेती हूँ, लेकिन अगर भाई साहब ने सुखी जी को कभी कुछ बोल दिया ना तो। अरे शमी जी चुप कराओ ना इस टेप रिकॉर्डर को। जरा सी बात और दोनों भाई बहन ने सारे घर को सर पे उठा रखा है। लवली चुप कर, चुप कर। किसी ने कुछ कहा तेरे सुखी जी को? नहीं कहा ना, फिर क्यों? और एक बात, अब क्या प्रॉब्लम है? जी वो आज बबीता मिल गई थी। बबीता? कहाँ? जी वो हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे ना अशोक के बिजनेस पार्टनर से मिलने, वहाँ पे वो। बबीता? अरे बबीता दिन के वक्त रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? वो तो काम करने लगी है ना आजकल। हाँ जी जी वो रेस्टोरेंट में किसी से मिलने नहीं आई थी, वो वॉशरूम यूज करने आई थी वहाँ पर। वॉशरूम? एक्चुअली वो है? वहां हमारा कोई बाथरूम भी नहीं है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बबीता? वाकई तुझे तो बहुत परेशानी होती होगी। अब मैं क्या बताती नईम भी, मैं तो इतना ज्यादा घबरा गई थी ना, पहला दिन था जॉब का, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। वो तो भला उस चाची का जो पहले ही दिन मेरी मदद करती, उन्होंने मुझे कहा कि जब भी हो मेरे घर आ जाना। सच कहते हैं ऐसे वक्त में औरत ही औरत की मजबूरी समझती है। पर हनुमान सिंह भी सही कहते हैं, मतलब मैं कोई पहली औरत तो हूँ नहीं ना जो पहली बार घर से निकली हो या पहली बार जॉब कर रही हो। और भी औरतें करती हैं, उनको भी तो कितना कुछ फेस करना पड़ता है। मुझे भी लड़ना सीखना होगा जैसे दूसरी औरतें लड़ती हैं, जैसे वो जूझती हैं। हमेशा विक्टिम कार्ड थोड़ी ना प्ले कर सकती हूँ मैं।
कौन सा कार्ड? अरे कोई कार्ड वार्ड नहीं, ये तो बस कहने का तरीका होता है। मतलब औरत होने के नाते आप हर समय बहाना नहीं बना सकते हो कि बुरा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। अरे तो ऐसे बोलो ना, तुम लोग भी ना सीधी सीधी बातों को ऐसे घुमा फिरा के बोलते हो। और ये मरा हनुमान, ये कौन सी आसान बोली बोलता है? कभी कभी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। नहीं भी पल्ले तो मेरे भी नहीं पड़ती है, पता नहीं क्या क्या बातें बताते। अभी मुझे इतना कुछ समझाया। हाँ, ये बात मुझे समझ आई कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए, पर कैसे करना क्या है ये कुछ नहीं बताया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं पूछूं भी तो पूछूं किससे? वही तो, क्या क्या बोल गया ये हनुमान सिंह। और किस लीडर का नाम ले रहा था? पता नहीं किस लीडर के बारे में कह रहे थे, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। गांधी जी? अरे हाँ, वो तो गांधी जी के बहुत बड़े फैन है ना। हाँ, उन्हीं की लाइफ से इंस्पिरेशन लेने के लिए कह रहे होंगे। वो अगर सिचुएशन में होते तो क्या करते, ये समझाना चाहते होंगे। ये लो। अरे भला गांधी जी से कहाँ पूछने जाएगी तू? तू हनुमान सिंह से क्यों नहीं पूछ लेती? पूरा दिन तो उनका नाम जपता रहता है, वही बताएगा कि क्या करना है। फिर उनसे पूछना पड़ेगा। गांधी जी? हाँ, वो आप भी तो बता रहे थे ना लीडरशिप के बारे में, तो मैंने सोचा कि गांधी जी से बड़ा लीडर तो कोई है नहीं ना। नहीं नहीं बबीता बहन जी, सर साहब वो लीडर की बात नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं भाई लाले, भाई शी इज राइट। भाई गांधी जी की तो जीवनी है ना, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है वो भी। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ वो काम ना आएगी। क्योंकि क्या है, गांधी जी जो थे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। वो बिल्कुल एकदम नाक की सीट के अंदर सीधे चलने वाले आदमी थे। अब आपकी लाइफ कैसी है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, अप्स एंड डाउन्स हैं, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, हर्डल्स हैं। यहाँ काम आएंगे चाणक्य,